परराष्ट्र मंत्रालयाची पत्रकार परिषद LOCवर 15 ते 20 दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याचं सांगण्यात आलं आहे। आताची ही सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघतोय तर पाकिस्तानच्या 10 ते 12 सैनिकांनाही कंठस्नान घातल्याची माहिती देण्यात आली आहे। भारतीय लष्करानं LOCवर पाकला दणका दिलाय। भारताच्या प्रतिहल्ल्यामध्ये 10 ते 12 पाकिस्तानी सैनिक ठार झाल्याची माहिती आहे तर 15 ते 20 दहशतवाद्यांचाही खात्मा करण्यात यश आलंय। पाकिस्तानच्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाला भारतानं सुद्धा जशास तसं उत्तर दिलेलं आहे, किंबहुना जोरदार उत्तर दिलंय। आणि तेजेंदर सिंग सोनी संपादक JKLH हे आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत फोन लाईन वरून। तेजेंदर सिंगजी, काय सांगाल? पाकिस्तानला मोठा दणका भारतानं दिलेला आहे, कशा पद्धतीने ही कारवाई करण्यात आली है? देखिए, मैं आपका सवाल तो समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन किस तरह से सोनी जी, किस तरह से ये कार्रवाई की गई है, कितना नुकसान किया है पाकिस्तान का? देखिए, ये वीडियो जो हम अपने दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद का वीडियो है, जब पाकिस्तान आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सिविलियन एरियाज और भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। देखिए, हम एग्जैक्ट लोकेशन इन विजुअल्स की नहीं बता रहे हैं सुरक्षा कारणों से, लेकिन अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि जम्मू संभाग का वीडियो है, जिसमें पुंछ, रजौरी, जम्मू का इलाका शामिल है। वहां पर जहां से पाकिस्तान आर्मी जो है वो सिविलियंस एरिया को टारगेट कर रही थी, वहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान आर्मी की जो पोजीशंस थी उनको बिल्कुल धराशाही कर दिया। आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से आतंक के वो ठिकाने जो पाकिस्तान आर्मी की फॉरवर्ड पोजीशंस है, जहां से सिविलियंस को निशाना बना रहे थे, वहां पर हमारा जो भारतीय सेना का टारगेट फायर था, आप देख लीजिए कि किस तरह जाके उन बंकर्स पे लग रहा है और उन बंकर्स को मिट्टी के ढेर में बदल रहा है। जो जानकारी मिली है सुरक्षा एजेंसियों को, इन पाकिस्तानी बंकरों को जिनको भारतीय सेना ने उड़ाया है, लगभग 10 से 12 के करीब जो ये पाकिस्तान आर्मी के जवान और ऑफिसर हैं वो इस कार्रवाई में मारे गए हैं, और 15 से 20 के करीब आतंकवादी जो इन चौकियों पे मौजूद थे उस वक्त। क्योंकि मैं ये बताऊंगा कि जो ये चौकियां हैं पाकिस्तान आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट पे, उनको पाकिस्तान आर्मी आतंकवादियों के लॉन्च पैड के तौर पे भी इस्तेमाल करती है कि वहां से आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाती है। तो यहाँ पर उस समय जब भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया है, तो यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के साथ साथ आतंकवादी भी मौजूद थे, जो कि जब भारतीय सेना की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए थमी है, तो यहाँ पर एम्बुलेंसेज जो बॉडीज ले जाते हुए नजर आई हैं, तो उस काउंट से और बाकी जितने भी इनपुट्स भारतीय सेना को मिले हैं, उसके मुताबिक 10 से 12 पाकिस्तानी सेना के जवान और ऑफिसर इस कार्रवाई में मारे गए हैं, और लगभग 15 से 20 जो आतंकवादी यहाँ मौजूद थे वो मारे गए हैं। और बाकी जितनी भी ये फॉरवर्ड पोजीशंस पे पोस्ट थी पाकिस्तान आर्मी की, उन्हें बिल्कुल धराशायी कर दिया गया है। जी सोधी जी, इसका मतलब यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया था और जिसमें जो दहशतगर्द है उनके ठिकानों पर निशाना लगाया गया था, लेकिन उसके एग्जैक्टली दूसरे दिन आप बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, राइट? देखिए जो पाकिस्तानी सेना ने भारत पे हमला करने की कोशिश की थी, उन्होंने ड्रोन्स के जरिए और मिसाइल्स के जरिए हमला करने की कोशिश की थी, जिसे हमारे एयर डिफेंस मैकेनिज्म ने पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी जो है, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाकों में सिविलियन एरियाज को हैवी आर्टिलरी या रॉकेट से या मोटार से टारगेट करने की कोशिश की। अगर आपको याद होगा, सिर्फ पुंछ इलाके में ही लगभग 18 से 20 सिविलियन है भारतीय साइड के, वो मारे गए थे। पाकिस्तान आर्मी की सीज फायर वायलेशन में उन्होंने गुरुद्वारे को निशाना बनाया था, एक क्रिश्चियन हाउस को निशाना बनाया था, जो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान डेलिबरेटली सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा था। इवन जम्मू में आब शंभू मंदिर है, उसे टारगेट बनाया था। रिहाड़ी, जानीपुर जो सिविलियन इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तान आर्मी ने टारगेट बनाया था। लेकिन ये जो विजुअल्स है, ये साफ दर्शाते हैं कि भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना होने की वजह से हमने सिविलियंस, पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं, हमने उन्हें निशाना नहीं बनाया। भारतीय सेना ने सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की जो चौकियां हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो बंकर्स हैं, जिन्हें आतंकवादियों को लॉन्च कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर निशाना बनाते हुए कई पाकिस्तानी सैनिकों को और लगभग 15 से 20
आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। जी जी बिल्कुल। सोधी जी, और एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जैसे हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत पर निशाना लगाने के लिए प्लानिंग कर रही थी पहले से ही, लेकिन भारतीय सेना तैयार थी और करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है, ये इस वीडियो से हमें दिखाई देता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा, और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री भी 2 बार जब उनकी स्पीच आई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान जो आतंक का सरगना है, जो यूनिवर्सिटी है आतंकवादियों की, हमने उन पे निशाना बनाया। और भारत देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे हिंटरलैंड हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, भारतीय सेना जो है वो 24/7 मुस्तैद रहती है, अलर्ट रहती है, क्योंकि जब आपका पड़ोसी पाकिस्तान जैसा मुल्क हो जिसकी एक स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, तो आराम तो किया ही नहीं जा सकता। तो भारतीय सेना किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए 24 घंटे तैयार रहती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद थी, पूरी तरह तैयार थी, और जिसका प्रमाण ये विजुअल्स हैं कि जब पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय सेना पे, भारतीय सिविलियंस पे हमला करने की कोशिश की, किस तरह भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की पोजीशंस को बिल्कुल धराशायी कर दिया गया। जी बिल्कुल। सोधी जी, मैं वापस एक बार पूछना चाहूंगी कि एग्जैक्टली कब यह हमला करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने और भारत की तरफ से यह जवाब दिया गया? देखिए, ये वाले जो विजुअल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जब पाकिस्तान में जो आतंकी यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें निशाना बनाया, बहावलपुर में या बाकी जगहों पे जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, आतंकवादी पनाह ले रहे थे, वहां पर जो हमने एक्शन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा, कल भी उन्होंने ये बात कही, आज भी कही, कि लगभग 100 के करीब आतंकवादी जो हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही खत्म हुआ, उसी समय ऑपरेशन सिंदूर का ये वाला पहला फेज जो हमने पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों को हमला किया, उसके बाद ही पाकिस्तान की तरफ से हमारे सिविलियन इलाकों पे, लाइन ऑफ कंट्रोल के सटे हुए सिविलियन इलाकों पे पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन करके हमला कर दिया, जिसमें लगभग 17 से 18 सिविलियन जो हैं वो पुंछ इलाके में ही मारे गए। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है उसी वक्त, और ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, ये 2 अलग अलग दिन के विजुअल्स हैं, जिसमें भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में अलग अलग जो पोस्ट हैं वहां पर पाकिस्तानी सेना को बहुत क्षति पहुंचाई है। उनके बंकर्स, उनके इक्विपमेंट बिल्कुल तबाह कर दिए हैं। 10 से 12 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए हैं, और 15 से 20 आतंकवादी जो वहां पर उस समय मौजूद थे उन्हें भी मार दिया गया है। जी सोधी जी, इसका मतलब जैसे आपने बताया कि 15 से 20 जो आतंकवादी थे वो मारे गए, उसके साथ में पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं, इसका मतलब ये दोनों मिलकर कार्रवाई करना चाह रहे थे? देखिए, बिल्कुल सही बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी की जितनी भी फॉरवर्ड पोजीशंस हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसे पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस्तेमाल करती है लॉन्च पैड के तौर पे, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान आर्मी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, उनको हथियार देती है, और उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पार कराने में मदद करती है। आतंकवादी जब लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते हैं तो उससे पहले पाकिस्तान आर्मी सीजफायर वायलेशन करती है, ताकि गोलियों की आड़ में वो आतंकवादियों से घुसपैठ करा लें। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, भारतीय सेना बिल्कुल सही तरह जानती है कि पाकिस्तान आर्मी जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीजफायर वायलेशन करती है, उसका मंसूबा ये रहता है कि वो किसी तरीके इन आतंकवादियों को। सोधी जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, हमारे साथ ब्रिगेडियर जुडे हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। हेमंत महाजन जी, एक व्हिडिओ आपल्याकडे आलेला आहे, एक्सक्लुझिव्ह असा हा व्हिडिओ आहे, जेव्हा ऑपरेशन सिंदूर भारतानं राबवलेलं होतं, जे दहशतवादी होते त्यांच्या ठिकाणांवर लक्ष केलं होतं, पण त्याच वेळेला त्याच्या 1 दिवस नंतर किंवा 2 दिवस नंतर असेल, पाकिस्तानकडून, पाकिस्तानी आर्मीकडून दहशतवाद्यांसोबत मिळून भारतावर हल्ला करण्याचं प्लॅनिंग होतं। त्या ठिकाणी LOC वर हे सगळेजण जमले होते, पण भारतानं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आणि जी पाकिस्तानची जी काही एक चौकी होती ती उद्ध्वस्त केल्याचं दिसतंय।